Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home and also completing notes regularly. So students, welcome back to another session of English subject. As you know that we are discussing about models, right? So as we discussed in our previous video that what is the meaning of models, है ना, and how many words are there, uh, can, could, may, might, will, would, right? Now, so today we're gonna discuss about should and shall. So students, before you learn about should, you have to learn or know about shall. Okay students, so let's get start. Shall, although in your textbook शैल कुछ भी शैल यहाँ इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है शैल के बारे में, बट हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट गेट स्टार्ट. सो स्टूडेंट देखिए, शैल, सबसे पहले आप तो ये जानिए कि शैल जो है वो क्या होता है. ओके, सो शैल जो है इसका यूज़ हम किस में करते हैं? फ्यूचर टेंस में. ओके स्टूडेंट्स, फ्यूचर, शैल डिनोट्स फ्यूचरिटी. ठीक है, जब भी हम कुछ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? शैल का यूज़ करते हैं. जैसे कि विल, राइट. विल भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी कुछ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, राइट. बट और दैट इज़ ट्रू दैट इन आवर मॉडर्न इंग्लिश अब जो है शैल को क्या किया गया है? हटा दिया गया है. बट इसका एक रूल है. रूल ये था पहले, इनफैक्ट अभी भी है, इफ़ यू आर विलिंग देन यू कैन यूज़ टू. ठीक है, तो जब भी हम कुछ फ्यूचर से रिगार्डिंग कुछ भी हमको बताना होता है और उस सेंटेंस में जो है आई एंड वी मतलब फर्स्ट पर्सन जब रहता है तो वहाँ पे हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शैल यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो शैल हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ्यूचर सेंटेंस के आई एंड वी सेंटेंस में, यानी कि फर्स्ट पर्सन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हम लोग आइडियली विल ना यूज़ करके शैल यूज़ कर सकते हैं या करते हैं. बट ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होने के नाते मॉडर्न इंग्लिश वालों ने क्या किया? हर जगह पे शैल को हटा के विल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग को इतना क्लियर है कि शैल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं. मीन्स गा है, गी है, गे है, ऐसे सेंटेंस जहाँ पे फिनिश होते हैं वहाँ पे हम शैल का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे आई शैल गो टू द मार्केट. ठीक है, मैं मार्केट जाऊँगा तो आई शैल गो टू द मार्केट. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें हम लोग शैल का यूज़ करते हैं. और स्पेशली शैल किन के लिए यूज़ होता है? आई एंड वी के लिए. ओके, रेस्ट जो भी है, यू, दे, ही, शी, इट, पर्सन, वन पर्सन, बहुत सारे पर्सन, ऐसा कुछ भी होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं. बट फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? शैल यूज़ होता है. इज़ दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट? इसके अलावा भी क्या होता है कि शैल के कुछ और भी यूजेस होते हैं. वो क्या होता है हम अभी देखते हैं. जैसे शैल का यूज़ देखिए, सबसे पहले होता है आस्किंग परमिशन. यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन
शैल का यूज़ होता है आस्किंग, ठीक है, परमिशन। ओके, परमिशन पूछने के लिए जो है हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। जैसे शैल आई प्ले हियर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ या खेल सकूँगा, ठीक है, गा है क्योंकि ये फ्यूचर है, तो शैल आई प्ले हियर, क्या मैं यहाँ पे खेल सकूँगा, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा आपको। फिर क्या है, शैल जो वर्ड है वो कहाँ पे यूज़ करने के लिए होता है, थ्रेट करने के लिए। थ्रेट मतलब धमकी देने के लिए, ठीक है, मतलब अगर तूने ऐसे नहीं किया तो मैं तुमको ऐसे कर दूंगा, धमकी देते ना, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं। तो ऐसा कुछ जब वर्ड यूज़ होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, यू शैल पनिश्ड बाय टीचर, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है ना, यू शैल पनिश्ड बाय टीचर, तुम्हें क्या है, टीचर से पनिशमेंट मिलेगा, है ना, ऐसा ही है ना, मतलब सज़ा मिलेगा, तो उसको धमकी दे रहा है ना। तो ऐसे वर्ड्स में क्या होता है, हम लोग जब किसी को थ्रेट करते हैं या कोई किसी को थ्रेट करता है तो शैल का यूज़ करते हैं। तो ये थ्रेटन वाला शब्द के लिए हम लोग क्या करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गया आस्किंग परमिशन के लिए, ये हो गया थ्रेट के लिए। एंड क्या है, प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस क्या है, अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हैं, अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे मिलेगा, प्रॉमिस करते हैं ना, तो प्रॉमिस के लिए भी हम लोग क्या है, शैल का यूज़ करते हैं। यू शैल रिवॉर्डेड फॉर योर गुड मार्क्स, देखो है ना, यहाँ पे क्या है, तुम्हारे अच्छे मार्क्स के वजह से तुम्हें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉमिस कर रहा है, मतलब तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा कुछ मतलब प्रॉमिस करना, है ना। तो जब ऐसे कुछ प्रॉमिस करने वाला सेंटेंस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए, अब है कुछ कंपल्शन, मतलब वो करेगा ही करेगा, है ना, ऐसा कुछ जब वर्ड होता है तो हम वहाँ पे जो है हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। जैसे एक बना सकते हैं हम लोग खुद से, यू शैल गो टू द मार्केट, ठीक है, देखिए हो गया। अब जनरली मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था कि शैल के हमेशा जब भी होता है आई और वी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। शैल जब भी कहीं यूज़ होगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर शैल या विल आपको कहीं दिख गया तो दैट इज़ मीन कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, मतलब कुछ करने के लिए बात हो रही है, मतलब जो अभी तक कुछ करा नहीं गया है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो शैल हो चाहे वो विल हो। तो आई और वी के साथ जो शैल लगता है उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, मतलब इफ़ मैं ये यहाँ पे लिखूँ कि आई शैल गो टू द मार्केट, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कंपल्शन कुछ नहीं है, मतलब मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, राइट। बट अगर मैंने ये किसके साथ लिखा है, सी, मैंने यहाँ पे यू के साथ लिखा है, राइट, और मैंने क्या बोला था, शैल हमेशा आई और वी के साथ होता है, ना कि सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ हो। अपने प्रीवियस जो क्लासेस होगा उसमें आपने पर्सन के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन मतलब यू के साथ, तो यू के साथ हमेशा विल यूज़ होता है, यू विल, ठीक है। लेकिन जब यू शैल या दे शैल, ठीक है, ही शैल, शी शैल, ऐसे या किसी पर्सन का नाम लेके शैल यूज़ होगा तो वहाँ पे क्या शो करेगा, वहाँ पे कंपल्शन शो करेगा, ठीक है, कि मतलब तुमको मार्केट जाना ही है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है, तुमको, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको जाना ही है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या यूज़ होगा, शैल, क्योंकि ये क्या है, कंपल्शन दिखाता है, राइट। अब इसके बाद क्या है, कमांड। कमांड मतलब किसी को ऑर्डर देना,
तो देखिए स्टूडेंट शैल नॉट एंटर दिस रूम, मतलब वो क्या बोल रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है कि बच्चे इस रूम में घुसने नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब घुसने नहीं चाहिए, कमांड दे रहा है उसको, है ना। तो इस सिचुएशन में जो है, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि कमांड इज़ ऑल अबाउट व्हाट, कमांड इज़ ऑल अबाउट द सॉरी मॉडल्स, सॉरी मॉडल्स आर ऑल अबाउट द सिचुएशन। हमें मॉडल्स जो वर्ड्स है इसीलिए बनाए गए हैं कि हम सिचुएशन को देखते हुए जो है हम वर्ड्स यूज़ करें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या लग रहा है कि वो क्या करे, वो कमांड दे रहा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो है हम शैल यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर क्लियर विद इट। नाउ हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं शुड पे। सो शुड के बारे में आपके जो है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है वही आपके बुक में नहीं दी हुई है कि शुड हम जो है यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। सी, शुड जो है, शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। अगर आप कभी भी डिक्शनरी में आप सर्च करेंगे तो आपको इसका मतलब क्या आएगा, शुड मतलब चाहिए, ठीक है। लेकिन शुड जो है वो किसका, जैसे कुड कैन का पास्ट है, राइट, और जो वुड है वो किसका पास्ट है, विल का पास्ट है, राइट। तो वैसे ही जो है शुड किसका पास्ट है, शैल का, ठीक है। तो कभी भी जब पास्ट के बारे में बात किया जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम शुड यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम शी शुड डू इट, ठीक है। उसने वो क्या है, उसने मुझसे पूछा कि मुझे ये काम कब करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, उसने मुझसे पूछा, अभी नहीं पूछा, पहले वो पूछ चुकी थी कि मुझे ये काम कब करना चाहिए, मतलब जो काम है वो फ्यूचर में कब करना चाहिए, इसके लिए उसने क्या किया, उसने पहले मुझसे पूछा था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से सोचिए इस बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। मतलब शुड जो है वो शैल के फॉर्म में, जो पास्ट फॉर्म में यूज़ हुआ तो कैसे फॉर्म में यूज़ हुआ, राइट। इसमें फ्यूचर की भी बात हो रही है, इसमें पास्ट की भी बात हो रही है, तो ऐसे प्लेस पे क्या है, शुड यूज़ हुआ, राइट। अब देखिए ये बेसिक था, अब जो है मेन जो है मॉडल्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। शुड इज़ यूज टू शो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो शुड है चाहिए, ठीक है। तो ये क्या शो करता है हमें, हम कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, ड्यूटी कर्तव्य, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भी कर्तव्य, मतलब जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर्तव्य, उसमें हम लोग क्या है, हम लोग को ये यूज़ कर, हम लोग ऐसे सेंटेंस के लिए हमें जो है शुड यूज़ करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ईजी है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, राइट। तो क्या है, हमें देखिए इसमें वी शुड रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट करना बताया जा रहा है, तो रिस्पेक्ट करना क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या है, ड्यूटी है एज अ बीइंग सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। नागरिक होने के नाते हमें, इंडिया के नागरिक होने के नाते हमें अपने जो है, यहाँ पे नेशनल फ्लैग के बारे में बात हो रही है, मतलब हम लोग इंडियन है तो हम लोग इंडिया की ही बात करेंगे। ऑल्दो ये जो है कंपल्सन सब पे है, सारे कंट्री वालों पे है कि अपने जो नेशनल फ्लैग है उसके क्या करें, रिस्पेक्ट करें। वी शुड सेव वाटर, ठीक है। ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं, राइट। अब क्या है, शुड इज़ यूज टू गिव एडवाइस, ठीक है, किसी को सलाह देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड। यू शुड नॉट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें अपने कर्तव्य क्या है, नहीं भूलने चाहिए, ठीक है। तो चाहिए, देखिए आया ना, और क्या उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। यू शुड टेक रेस्ट टुडे, एडवाइस दिया ना उसको कि तुम आज रेस्ट करो, यू शुड रेस्ट टुडे, यू शुड टेक रेस्ट टुडे। तो ये सब एडवाइस देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शुड यूज़ करना चाहिए, राइट। अब सेकेंड देखिए, थर्ड क्या है, शुड इज़ यूज टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग डन इन द पास्ट, ठीक है।
ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो शुड का जो यूज़ है वो क्या होता है कि ऐसा कुछ भी जो कि पास्ट में हो चुका है, पास्ट में डन हो चुका है, लेकिन अब उसको क्या है अब डिसअप्रूव करना है, मतलब उसको अब नकार देना है, उसको अब अप्रूव नहीं करना है, तो ऐसे चीज़ के लिए क्या है, शुड यूज़ करते हैं। ऑल्दो ये बहुत रेयर होता है बट फिर भी होता है, इसलिए आप लोग को जानना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ही शुड नॉट हैव ट्रीटेड हिज पेरेंट्स सो अनकाइंडली। मतलब जो ही मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसने क्या किया है, उसने पास्ट में अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया है, बहुत ही दुर्व्यवहार किया है, अनकाइंडली व्यवहार किया है। अनकाइंड मतलब क्या हो, दयालु, और अनकाइंड मतलब होता है कि बहुत कठोर, बहुत ही क्रूअल बिहेव किया है, राइट। तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, मतलब उसने पास्ट में तो ये काम कर दिया है, लेकिन अब उसको अब क्या कर रहा है, उसको डिसअप्रूव कर रहा है, उसको ऐसा बोल रहा है कि उसको इससे बोला जा रहा है कि ये चीज़ें अब मतलब नहीं करनी चाहिए थी, पास्ट में वो काम हो चुका है, वो एक्शन वो जो है वो परफॉर्म हो चुका है, ठीक है, वो ट्रीट कर चुका है अपने पेरेंट्स को, लेकिन अब वो शुड नॉट से क्या कर रहा है, उसको इस जो ये जो एक्शन है जो परफॉर्म कर रहा है उसको डिसअप्रूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद भी मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि दिस इज़ योर वर्चुअल क्लास इज़ गोइंग ऑन, राइट। तो ये वर्चुअल क्लास चल रही है आपकी, तो हो सकता है कि जब क्लास में होते तो आप मुझसे पूछते, तो अगर मेरे वीडियोस में ऐसा कुछ भी है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा, सो यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम, राइट।